राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा दिल्ली में पानी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर पानी नहीं देने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली पानी को सप्लाई के लिए यमुना नदी पर निर्भर रहना पड़ता है और पिछले हफ्तों से हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ना बंद कर दिया है। साथ ही आतिशी ने पानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर लगातार हरियाणा सरकार से पानी का लेवल घटता रहा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वहीं दिल्ली सरकार के पानी बंद के आरोपों पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने कोई पानी बंद नहीं किया। जितना हाईकोर्ट ने पानी देने की बात कही उतना पानी दिल्ली को दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार पानी को लेकर राजनीति कर रही है जो सही नहीं है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। पानी को लेकर राजनीति कौन कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। सियासत में जल कैसे होगा हल, बड़ा सवाल। जल संकट पर लगातार सियासी पारा गरमाया हुआ है और पानी के मुद्दे पर राजनीति आखिरकार कब तक चलती रहेगी, पानी पर कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो आज की डिबेट में हम प्रवक्ताओं से इसको लेकर चर्चा करेंगे। हर बात कर रहे हैं, लेकिन हर बातचीत के बावजूद भी हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही है। अगर अगले 1-2 दिन में पानी की सप्लाई इम्प्रूव नहीं होती है तो बिल्कुल हम कोर्ट का रुख करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि अगर लगातार इस तरह पानी का लेवल गिरता रहा, वो भी इस अक्यूट हीट वेव में, तो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली वालों के लिए खड़ी हो सकती है। कुछ एरियाज में ऑलरेडी काफ़ी पानी की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पानी कम आ रहा है, इसलिए पानी कम, ट्रीटेड वाटर, पानी की सप्लाई घट गई है। हीट वेव में स्वाभाविक बात है कि पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट के समय हरियाणा जिस तरह से पानी रोक रहा है, जिस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ राजनीति कर रहा है, ये ठीक नहीं है। पानी का दिल्ली के लोगों ने कहा हमारा पानी बंद कर दिया। पहली बात तो यह है कि कोई पानी बंद नहीं हुआ, जितना शेयर उनका है, शेयर में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आदेश दिया हुआ है, 719 कुछ क्यूसेक उनका शेयर है और 1050 क्यूसेक हम उनको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन है कि 2 रिजर्वायर हैदरपुर और वजीराबाद, दोनों रिजर्वायर भर के रखने हैं। अब दिल्ली सरकार क्या करती है, उसको भरने के लिए जो पानी जाता है उसको पहले से ही नई और नरेला के आसपास काट करके और दूसरी साइडों में निकालते हैं ताकि वो भर ना सके। तो ये हमने उनको बता दिया कि हमारा टोटल दोनों को भरने के लिए इतने क्यूसेक पानी है, उसको हम लगातार देते हैं, आज भी देते हैं। और उससे ज़्यादा अगर पानी मानो बरसात के दिनों में होता है तो उनकी डिमांड पर हम देते भी हैं। अगर बरसात में तो बजाय वो लेते भी नहीं है, हाँ, बरसात के दिनों में लेते भी नहीं है। हम तो चाहते हैं ले जाएं, तो वो पानी जितना फिर होता है जमुना में जाता ही है। लेकिन ये पानी की राजनीति दिल्ली की ओर से शोभा नहीं देती, तो इस नाते से इसको भी मैं कंडम करता हूं। आजकल देश में विपक्षी हर साल 10,000 सारे देश में से जा रहे हैं। एक प्रारंभ में एक प्रयोग है, ये वाला वायरस है कि नहीं है, तो 7 अलग अलग जगह से डेली सीवेज उठा के और उसको तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपने सुना, आतिशी को आपने सुना, अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, और लगातार आप देख रहे हैं कि जो हरियाणा और दिल्ली के बीच पानी का ये मुद्दा है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। इसको लेकर राजनीति चलती आई है और अभी भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रोफेसर विधु रावल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विधु जी, आपका बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुखबीर तंवर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुखबीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल, हरियाणा के अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां हम देख रहे हैं कि पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। अब जो दूसरे राज्य हैं वो भी आरोप करने लगे हैं कि हमें पानी नहीं दिया जा रहा है। ना ही राज्य के भीतर पानी को लेकर लोग संतुष्ट हैं, ना ही राज्य के बाहर संतुष्ट हैं। ये क्या माजरा है, इतना लंबा क्यों चल गई ये कहानी? सोनल जी, ये कहानी राज्य के बाहर की नहीं है, ये एक सियासी पार्टी की कहानी है। मुझे इको आ रही है, प्लीज इको फिक्स करवा दीजिए।
एक ऐसी पार्टी जिसने इस देश की कानून व्यवस्था से लेकर इस देश की शुचिता को, राजनीति की शुचिता को और जन समस्याओं की मोकरी बना दिया है। आम आदमी पार्टी जो बहुत बड़े बड़े वादे कर कर सत्ता के अंदर आई थी, और जब उन वादों को डिलीवर नहीं कर पाई तो उसके बाद इस प्रकार के कुल जरूर जो है लगातार आरोप लगाने लगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आपके पास। हाँ, आपकी आवाज सही आ रही है, बिल्कुल बोलिए आप। जी, देखिए, ये पानी की सियासत है या आम आदमी की सियासत की आंख में घटता पानी है, इस पर विचार करना पड़ेगा हम लोगों को। ये वही पार्टी है जो गर्मी के दिनों में किस प्रकार से यहाँ पर आकर दिल्ली की तरफ से नौटंकी आती है कि हमें पानी नहीं दिया जा रहा, और वहीं पर पंजाब के अंदर से आवाज आती है, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं एक टुपका भी पानी नहीं देंगे, एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। ये वही आम आदमी पार्टी जो कि हमारे पश्चिम में खड़े होकर कहती है कि एक टुक्का भी पानी नहीं देंगे, वही हमारे पूर्व में दिल्ली के अंदर खड़े होकर अपनी वाटर मैनेजमेंट के इंटायर फेलियर के बाद जो है खड़े होकर कहते हैं ताकि जनता इन पर आक्रोशित ना हो जाए, इसलिए सारा का सारा ब्लेम शिफ्ट करते हैं हरियाणा के ऊपर। जबकि हम जानते हैं कि वजीराबाद से पहले किस प्रकार से नरेला में पंचर कर देते हैं पानी को, और उस वहां वजीराबाद पहुंचने से पहले ही जो है बहुत सारा पानी डाइवर्ट करके जो है नरेला के रास्ते दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। उसके बाद भी जितना बड़ा घोटाला जो है जल बोर्ड के अंदर हुआ है, उस पर मुझे लगता है आज की डिबेट जो है छोटी पड़ जाएगी, इसलिए मैं दूसरे विषय पर आता हूँ। देखिए, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देशित किया था कि आपको प्रतिदिन निर्बाधित दिल्ली को 719 क्यूसेक पानी जो है आपने देना है। उस दिन से लेकर आज तक हरियाणा के अंदर जो भी सरकार रही, कांग्रेस की रही, इंडियन नेशनल लोकदल की रही, अब 10 साल से हमारी, कभी भी जो है हमने 719 क्यूसेक पानी से कम नहीं दिया, बल्कि हमारी सरकार ने और पिछली कुछ सरकारों ने भी आकर उसमें 330 क्यूसेक पानी और जोड़कर लगभग 1050 क्यूसेक पानी ओवर एंड अबव द एग्रीमेंट। सुप्रीम कोर्ट कहता है 719 क्यूसेक पानी देना है, हम दे रहे हैं 1050, और वो भी इनको थोड़ा पड़ रहा है क्योंकि आंख से पानी मर चुका है ना इन लोगों का। ये वही पार्टी है जब बाढ़ आती है तो दिल्ली के अंदर ये चिल्लाते हैं कि जो है हमारे हरियाणा ने ज्यादा पानी छोड़ दिया, और पंजाब के अंदर जो है बेशर्मी के साथ आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री कहता है हुण ले लो पानी। तो इसलिए जो है इनकी कोई किसी प्रकार की जो पॉलिटिकल फेलियर्स है, जो इनकी मैनेजमेंट फेलियर्स है, जो जगह जगह इनके लीक्स, पंचर्स और जो भ्रष्टाचार है, उसके कारण जो है इनकी वाटर मैनेजमेंट जो है पूरे एरे पर है। ये ऐसी पार्टी है जो अराजकता के लिए मशहूर है। अराजक लोग अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी नहीं हो सकते। इसी कारण से कांग्रेस की भी सरकारें रही दिल्ली के अंदर, कभी इस प्रकार की बात नहीं हुई। हाँ, एसओएल का विषय है, एसओएल को लेकर हम निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कि हम अपनी सरकार में भारतीय जनता पार्टी जो है अन्य सरकारों की विफलताओं को छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी एसओएल का पानी हरियाणा को लेने की कगार पर खड़े, जिस प्रकार से कृत संकल्पित है, और कोर्ट के अंदर इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये विषयों को डाइवर्ट करने के लिए और अपनी दिल्ली के अंदर जो नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए, और जो और विषय बहुत सारे आए हैं, मैं उन विषयों को ज्यादा रेखांकित नहीं करूंगा, लेकिन हम जानते हैं किस प्रकार मुख्यमंत्री के घर के अंदर मुख्यमंत्री की सहयोगियों को थप्पड़ और लातों से पीटा जा रहा है। वो एक अलग विषय है, वो एक अलग तो विषय है। वो उन विषयों से ध्यान हटाने के लिए आप ये डिबेट करवाई गई। ठीक है, ये उन विषयों से ध्यान हट जाए। ठीक है, सुखबीर तंवर जी, आप अपना वाटर मैनेजमेंट संभाल नहीं पा रहे हैं और आप बीजेपी पर इम्पोज कर रहे हैं, विधु रावल जी ये कह रहे हैं, आपका टेक क्या है? सवाल किया है सोनल जी। सुखबीर जी, आपसे पूछ रही हूँ, मैं आऊंगी आपके पास वेद प्रकाश जी। ठीक है जी, बताइए। आपसे अपना वाटर मैनेजमेंट नहीं संभल रहा है और आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। विधु रावल जी कह रहे हैं कि आप अपनी चीजों को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं और उसका ठीकरा जो है वो बीजेपी पर फोड़ दे रहे हैं। देखिए सोनल जी, अगर पानी उचित मात्रा में मिलता तो कोई वजह नहीं है कि इस तरह की बात जो दिल्ली की मंत्री आतिशी जी उनके द्वारा की जाती। इन्होंने जिस प्रकार की उलझुल बेहूदी बात जितनी भी करी है, आज इनको पता होना चाहिए जो 1996 की भी बात कर रहे हैं, 1996 के बाद कितनी यहाँ दिल्ली की कितनी आबादी बढ़ चुकी है, मैं उस बात पे भी नहीं जाऊंगा। निश्चित तौर पे जो गवर्नेंस का मॉडल है, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने जो सारी की सारी दिक्कत दिल्ली सरकार को पैदा करी है, अब पानी के माध्यम से, हरियाणा सरकार के माध्यम से ये दिल्ली के पानी को रोकना चाहते हैं।
अगर इसमें कोई भी बात हुई, जैसा कि आतिशी जी ने बताया, निश्चित तौर पे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और ये क्या आलतू फालतू बात कर रहे हैं। और आज मनोहर लाल जी की बात करें, मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। आज वो अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए इस प्रकार के बयान कर रहे हैं। और मैं कहना आपके माध्यम से चाहूंगा, जिस प्रकार से नौटंकी पता नहीं कैसी कैसी विद्युत जी हमेशा बात करते हैं। अरे आप नौटंकी तो आप करते हैं, आपके प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आपके पूर्व के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पानी पर बात कर लीजिए ना सुखबीर तंवर जी, पानी पर रहिए, पानी पर बात करिए आप। वो बात कर रहे हैं तब तो आपने एक बार भी नहीं रोका कि संबंधित विषय पे बात करें। हम पानी पे बात करें। निश्चित तौर पे दिल्ली भारत की राजधानी है और राजधानी को पानी मिलना चाहिए और ये सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे बचने से नहीं होगा, नहीं तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कहने के लिए इनके पास। ठीक है, ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, पानी पर राजनीति कोई पहली दफा नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि इसका इतिहास बड़ा लंबा है, लेकिन ये मुद्दा इतना लंबा क्यों खिंच गया? सोनल जी, आपको, भाई सुखबीर जी को और भाई रावल जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इस समय 48 से 49 डिग्री पारा चढ़ा हुआ है। स्वाभाविक है, पानी की जरूरत है और पानी की जरूरत के लिए पानी की उपलब्धता के साथ साथ पानी का मैनेजमेंट करने की भी जरूरत है। स्वयं हरियाणा के अंदर लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, मेरे रेवाड़ी में ही विगत 10 सालों से पानी की राशनिंग सर्दी में भी होती है, लगातार चली आ रही है। हमें 15 दिन पानी मिलता है, 20 दिन पानी की एक दिन छोड़ के मिल रहा है। हमारे यहाँ भी पानी की कमी है, हो सकता है दिल्ली में भी कमी हो, परंतु कटु सत्य यह है कि आप पार्टी और भाजपा सरकार दोनों का शासन आने के बाद ही दिल्ली से पानी का विवाद कुछ हर साल अनावश्यक रूप से उठता है या सही उठता है। मैं इस पर टिप्पणी करने की बजाय ये कहूंगा कि उठता जरूर है, पर जब तक कांग्रेस का शासन रहा, चाहे हरियाणा में किसी भी सरकार का शासन रहा हो, दिल्ली में हमारा शासन 15 साल रहा, कभी पानी की समस्या पर ऐसा विवाद नहीं उठा। और जहां तक मेरी जानकारी है, हरियाणा दिल्ली को उसकी शेयर से ज्यादा, राजधानी होने के नाते जरूरत से ज्यादा पहले भी पानी देती थी और आज भी देती है। अब आंकड़े तो मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, वो पिछले साल तक के आंकड़े बता सकते हैं या उनको जानकारी होगी। वर्तमान मुख्यमंत्री आज के आंकड़े बता सकता है। कानूनन रूप से मैं रावल साहब की इस बात से सहमत हूं कि वे 719 क्यूसेक पानी ही देने के लिए हरियाणा बाध्य है। और ये भी कटु सत्य है कि हरियाणा 1000 क्यूसेक से ज्यादा पानी दिल्ली को देता रहा है और कई बार तो इससे भी ज्यादा देता रहा है। और ये पानी की उपलब्धता पर निर्भर है। जब 48-49 डिग्री है मौसम, तो स्वाभाविक है हरियाणा को भी पानी की जरूरत है और हरियाणा में भी पानी की कमी है। तो हरियाणा या कोई और प्रदेश अपने शेयर से ज्यादा शेयर गर्मी में देगा दूसरे राज्य को, ये लगता नहीं है, उचित नहीं है, तार्किक नहीं है। हाँ, मानवीय आधार पर, आप मानवीय आधार पर पानी का लेन देन ज्यादा होता है। और जहां तक इस पर राजनीति का सवाल है, हरियाणा में भी वोट पड़ चुके, दिल्ली में भी वोट पड़ चुके। न तो मुझे लगता है कि हरियाणा को पानी रोकने से कोई फायदा इस समय हो है, और न दिल्ली को पानी न देने से दिल्ली में कोई नुकसान राजनीतिक रूप से हो रहा है। क्योंकि जो मतदान करना था वो तो कर दिया लोगों ने, वो ईवीएम में कैद है। जरूरत इस बात की है कि दिल्ली अपना मैनेजमेंट ठीक करे पानी का और हरियाणा अपना मैनेजमेंट ठीक करे, क्योंकि हरियाणा को भी पानी चाहिए। और गर्मी है, स्वाभाविक है, बिजली की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अब हरियाणा के अंदर बिजली की डिमांड इतना है कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे, रात को कट लगते हैं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक डिमांड हो जाती है। तो कोई भी सरकार हो, ए सरकार हो या बी सरकार हो, वो उपलब्धता पूरी नहीं करवा पाती। अब गर्मी के अंदर मई महीने के अंदर 48-49 पारा इस समय होना, ये कभी होता नहीं था। ये ऐसी अप्रत्याशित स्थितियां हैं जिन स्थितियों के अंदर दोनों ही राज्य सरकारों को गंभीरता दिखानी चाहिए
और आपस में मिल बैठकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है। ये राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं है, पानी का विषय विशुद्ध रूप से मानवीय विषय है। ठीक है विधु रावल जी, राजनीति से इतर ये कोऑर्डिनेशन का विषय है, और जिस तरीके से मानवीय भावनाओं का जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता राजनीति में मानवीय भावनाओं की कोई जगह होती है, और तभी ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जोर पकड़ भी रहा है। तो लगता क्या है आपको कि बार बार इस मुद्दे को उछाल कर किस तरह का फायदा उठाने की कोशिश हो रही है? देखिए, प्योरली राजनीतिक सवाल है तो मैं प्योरली राजनीतिक आंसर करूंगा। देखिए, क्योंकि विषयों को इधर से उधर भटकाना है, क्योंकि अपनी नाकामियों को जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की बेहद विफल, पिटी हुई, बेहद फ्लॉप सरकारें दोनों तरफ हमारे पश्चिम में भी और पूर्व में चल रही हैं, इस कारण से विषयों को भटकाने के लिए चल रही हैं। और उनमें से एक विषय है वाटर मैनेजमेंट। जहां पंजाब की बात करूं तो पंजाब गवर्नमेंट की अपनी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट है, 3 महीने पुरानी, केवल फरवरी में आई हुई। वो कहती है कि लगभग 17.8% पानी जो है वो अनयूज जो है किस प्रकार से खराब चला जाता है, जिसको किसी प्रकार से जो है रोका नहीं जाता। लेकिन उससे अगर वो 17.8% पानी जो है, अगर जो और सोर्सेज से पानी आया हुआ है, अगर उसको भी स्टोर करके किसी प्रकार से हरियाणा को देने की बात हो सकती, तो बहुत हद तक जो है हरियाणा की एसओएल का जो पानी की बात है वो हो जाती। लेकिन अभी जैसे अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 1996 की बात ना करो, 1996 और आज की आवश्यकताओं में बहुत फर्क आ गया। अरे भाई, आवश्यकताओं में फर्क आया तो जल स्रोतों में तो फर्क नहीं आया, और उल्टा जल स्रोत तो कम ही हुए हैं। ये इस बारे में क्यों नहीं विचार करते ये लोग? कभी कभी पंजाब वाले कह देते हैं कि हमारे पास देने के लिए पानी नहीं है, हम कहते हैं हमारा हिस्सा दे दो, और हम कहते हैं हिस्सा भी मत दो, भी पहले तो वाटर ट्रिब्यूनल डिसाइड कर लेगा आपका कितना, हमारा नहर तो बनने दो, लेकिन वो नहीं बनने देते। अब यहाँ पर बैठकर किस प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मुझे तो लगा कि ये हरियाणा के प्रवक्ता है, अब बाद में पता चला हरियाणा के नहीं है प्रवक्ता, ये कहीं और के प्रवक्ता है। हरियाणा के आपका दिमाग खराब है, बोलेंगे आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपके बीच में मैं बोलूंगा नहीं, आप रुक जाइए, अपने बीच में अपने बोलिएगा। आपको आप मुझे मेरा पॉइंट बोलने दीजिए। क्या पॉइंट है? क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट आपके पास? ये बदतमीजी नहीं है क्या? ये बदतमीजी नहीं है क्या? क्या हरियाणा के प्लीज होल्ड। आपकी बारी में विधु जी नहीं बोले, आपकी बारी में विधु जी नहीं बोले, आप अपनी बारी में अपनी बात रखिए ना। इतना धैर्य बनता है बहस में, इतना धैर्य बनता है, आरोप प्रत्यारोप के लिए बहस होती है। प्लीज होल्ड, इतना धैर्य होना चाहिए। अगर आपकी बात को सुना गया तो आप भी सुनिएगा। प्लीज सुखबीर जी, इतना एग्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी से सम अप कीजिए। ऐसी बात करते हैं, ठीक है। एक बिंदु इसको पूरा करके एक और बिंदु सुखबीर जी प्लीज होल्ड। मैं कोई जो है इस प्रकार से रट्टी रटाई बात अपने काम की बात करते जो है बीच में नहीं बोलेंगे, टाइम ना वेस्ट कीजिए। इनका टाइम सुखबीर जी प्लीज, बीच में बोलने वाला सारा टाइम काट कर मुझे दीजिए। ठीक है विधु जी। तो 1996 में जो पानी की आवश्यकताओं की बात कह रहे थे, तो क्या इतनी इनको कॉमन सेंस नहीं है, इतना सामान्य बुद्धि नहीं है कि भाई जल स्रोत भी तो उतने ही हैं? पानी कहां से, हरियाणा कोई पानी कोई सोर्सेस कहीं, हरियाणा तो लैंड। अरे रुक जाओ, बीच में ना बोलो, अपने समय क्या बोलोगे? कमाल की बात है सुखबीर तंवर जी, आपकी बारी में कोई बोल नहीं रहा है, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मुद्दा भी आप ही उठाएंगे, निर्णायक भी आप ही होंगे, बीच में रोका टोकी भी आप ही करेंगे। दिस इज नॉट द वे ना। ठीक है प्रोफेसर विधु, मैं जल्दी से बात पूरी करता हूँ सोनल। एक बात और इन्होंने बड़ी दिलचस्प कही जो मैंने नोट कर, इन्होंने कहा आतिशी जी की बात में अगर कोई सच्चाई होगी ना, अगर वो तथ्य ठीक होंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी ये भी अच्छे से जानते हैं अगर बताने की जरूरत क्यों पड़ गई। ठीक है, एक मिनट, एक और बिंदु, फिर एक साथ ही चिल्ला लेना। अभी और मिनट लगी, अभी और कुछ बोलने वाला हूं। सुखबीर तंवर जी, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज आपका एग्रेशन बहुत कुछ बोलता है, प्लीज उसको होल्ड रखिएगा। प्लीज एक मैं एक और फैक्ट देता हूँ सुखबीर तंवर, ध्यान से सुनना। भाखड़ा डैम के जो नरवाना जंक्शन है वहां से हमें एंटाइटल्ड है, ये एसओएल की बात नहीं कर रहा हूं, भाखड़ा डैम के नरवाना जो जंक्शन है वहां से हम एंटाइटल्ड है 2600 क्यूसेक पानी प्रतिदिन का, बेचारे हरियाणा को मिलता है
मुश्किल से 2400 क्यूसेक पानी पंजाब की तरफ से उस विफलता जंक्शन किसकी है? बीच में फिर अगर बोल रहे ऐसा है हैं तो ये विफलता क्या किसकी तमीज है? है इनको? अगर और कुछ ऐसा नहीं है बोलना तो इन्होंने। ठीक है, अब ठीक मैं है। दावे के साथ कहता हूँ ठीक है, नहीं, अभी बात नहीं, बात अरे नहीं करें। मैं सुखबीर दावे के तंवर जी, साथ कहता हूँ, मैं रुकिए कुछ नहीं प्लीज, बोलना। रुकिए, कुछ ठीक भी है, नहीं बोलने को। ठीक मैं है, एक ज्ञान की बात दे रहा हूँ, सीख लो भाई थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सीख लो। बहुत जल्दी से सम अप कीजिए, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ फिर, ठीक है। मेरा तो एक वाक्य रह गया बात हाँ, पूरी। ठीक है, बहुत जल्दी से। बेचारे हरियाणा को जो एंटाइटल्ड 4000 क्यूसेक पानी है, ये एसवाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भाखड़ा डैम के नरवाना जंक्शन की बात कर रहा हूँ, उसमें मिलता है 4000। ठीक है, सुखबीर तंवर जी, ठीक है विदु जी, ठीक है, सुखबीर तंवर जी, अच्छा ठीक है, सुनिए जरा, सुनिए सुखबीर तंवर जी, मेरा सवाल सुनिए, आंकड़े पेश कर दिए गए हैं और एक मियाद पेश कर दी गई है। मेरा अभी बताने दो मुझे बताने दीजिए क्या हो रहा है। एक वाक्य रह गया, सुखबीर जी सुन लीजिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। तो 4000 में से मिलता है हमें 24000 क्यूसेक पानी, उसमें से हम ओवर एंड अबव एग्रीमेंट जो पंजाब जो दिल्ली के साथ है, उसके बाद भी हम 1050 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। बचा हरियाणा के पास कितना? बड़ी बामुश्किल जो है 1350 क्यूसेक पानी। हम फिर भी हो हल्ला नहीं मचाते, ये फिर भी हम मदारी की तरह किस प्रकार इधर से उधर कूद रहे हैं, डिबेट को खराब कर रहे हैं। डिबेट में एक शब्द भी जो इनका काम का हो, एक शब्द काम का इन्होंने ठीक है, सुन लीजिए, अब विदु जी आप सुन लेते हैं, ठीक है, सुन लेते हैं। सुखबीर तंवर जी, ठीक है, आप होल्ड हो जाइए, आप मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद अपना जवाब दीजिए। सारे आंकड़े इन्होंने गिनवा दिए, एक मियाद बता दी कि इससे ज्यादा पानी तो नहीं दे सकते हैं। इन सारे हालातों में, इन सारे आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर आप इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहे हैं? खोखा चना बाजेगा ना, एग्रेशन का इसलिए एग्रेशन। जो इन्होंने बात कही, 10 साल से सत्ता में है, अगर पानी इनको नहीं मिल रहा है जो मुताबिक ट्रीटी है, अगर नहीं मिल रहा है तो जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब दे देंगे जो मर्जी। अरे भाई लड़ रहे हैं, लेके रहेंगे पानी, आखिरी बूंद पानी लेकर आएंगे, ये हमारी कमिटमेंट है, ये हमारी कमिटमेंट है, लेकर आएंगे। आप इस बात का जवाब दीजिए ना कि दिल्ली क्यों शोर मचा रही है, इस बार दिल्ली क्यों शोर मचा रही है, आप उस पर जवाब दीजिए ना। और जिस प्रकार से विषय आज का है, अगर कानूनी इख्तियार जिस जैसे हैं उनमें कोई दिक्कत आएगी तो सुप्रीम कोर्ट अंतिम विकल्प है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट नोट कीजिए फिर से, इनको भी भरोसा अपनी पार्टी के नेता पर, इनको भी भरोसा अगर शब्द पर नोट कीजिए, अगर शब्द को आपको लगता है इनको भी भरोसा नहीं है, क्योंकि सुखबीर तंवर जी एक बात का जवाब और दे दीजिए। जब मंत्री आतिशी सवाल उठाते हैं, आप जिनके बिना पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो आप उन तथ्यों की सच्चाई पर क्यों नहीं, उन तथ्यों की सच्चाई पर गौर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको अगर क्यों लगाना पड़ रहा है कि अगर तथ्यों में सच्चाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? आप सवाल क्योंकि पता ही नहीं, क्योंकि इन्हें पता है इनकी नेता झूठ बोलती है, वो झूठ बोलने के लिए छोड़ रखी है। रोज कहती है, कभी कहती है केजरीवाल का वजन घटा, कभी कहती है केजरीवाल का वजन घटा, कभी कहती है कि विभा कुमार पर कार्रवाई करेंगे, कभी कहते हैं स्वाति मालिवाल झूठ बोल रही है। अरे रोज बदलते हैं, रोज बेशर्मी से रोज बदलते हैं ये लोग। सबसे बड़ा झूठा जनता अच्छे से रोज बदलते हैं, इनके चेहरों को पहचान चुके हैं। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को सोच विचार करके इनसे गठबंधन करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में नुकसान हुआ है, आपकी सलाह की जरूरत नहीं इनको छूने मात्र से वेद प्रकाश विद्रोही पानी के नुकसान के साथ साथ अब आपके नुकसान की भी बात कर रहे हैं विदु जी। देखिए, क्या राजनीतिक नुकसान हुआ, फायदा हुआ, इसका वर्तमान डिबेट से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं इस पर तो बोलूंगा नहीं। परंतु मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर दिल्ली की आबादी बढ़ी है तो हरियाणा की भी बढ़ी है, हरियाणा में भी पानी की डिमांड ज्यादा बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में जैसे हरियाणा अपने रिसोर्स तलाशे, ये हरियाणा की जिम्मेदारी है, और दिल्ली के अंदर पानी की कमी है तो दिल्ली रिसोर्स तलाशे वहां, क्योंकि केंद्र सरकार है, हमारी देश की राजधानी है, इसलिए पूरा हरियाणा, जब भी बिजली की बात आई, जब भी पानी की बात आई, शेर से ज्यादा हम पानी बिजली देते रहे हैं दिल्ली को, क्योंकि वो देश की राजधानी है। और देश की राजधानी को प्यासा रखना या देश के राजधानी में बिजली पानी की कमी ना हो, ये सभी ध्यान रखते हैं। अब ये एक ऐसा इशू है जो राजनीति का विषय नहीं है। अगर दिल्ली में पानी की कमी है, ये तो दिल्ली के सरकार ही बता सकती है, तो केंद्र सरकार से मिलकर, हरियाणा सरकार से मिलकर, उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर इसका समाधान हो सकता है।
पर इसका समाधान वाद विवाद से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर लेकिन समाधान हो गया तो राजनीति से एक मुद्दा गायब हो जाएगा ना। ये कोई मुद्दा नहीं है ना, पानी तो उतना ही देगा ना हरियाणा जितना ठीक है, उसका विदुर जी, शेयर है। वक्त बहुत उससे कम है ज्यादा मेरे आप पास। कैसे बात 10 कर सेकंड सकते हैं 10 हरियाणा? सेकंड हाँ, देखिए, ठीक है, बहुत इसी प्रकार से चीखा चिल्ली ये कर रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर कम हो गए। जैसे ही अमित शाह जी के हाथ में बागडोर आई, ऑक्सीजन दिल्ली में पूरा जो है ठीक हो गया। जैसे ही इनकी वहां पर इक्विटी शुरू हो गई, तुरंत ठीक हो गया। जैसे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ये पानी की समस्या भी नहीं रहेगी। जैसे ही पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पिछले लंबित सारे मामले भी जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदुर रावल हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद प्रकाश जी आपका बहुत शुक्रिया। सुखबीर तंवर जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। पानी का मुद्दा राजनीति में कोई नया मुद्दा नहीं है, पुराना मुद्दा है। और अब एक बार फिर से जिस तरह से हरियाणा में गर्मी बढ़ रही है, दिल्ली में नौतपा चल रहा है, तापमान तेजी से बढ़ रहा है, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि पानी के मुद्दे पर सियासत भी गर्मा रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।